दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एंटी ग्रेविटी सब एजेंट्स के बारे में, जिसमें आप मल्टीपल एजेंट्स एक साथ काम पे लगा सकते हो और एक कॉम्प्लेक्स टास्क कम टाइम में बेहतर आउटपुट के साथ करवा सकते हो। सो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि बताऊंगा कि सब एजेंट्स कैसे आप यूज कर सकते हो, नॉर्मल वर्कफ्लो और सब एजेंट वर्कफ्लो में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फिलहाल बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। यूजुअली जब हम एआई एजेंट के साथ काम करते हैं तो हमारा नॉर्मल वर्कफ्लो कुछ ऐसा होता है। एज ए यूजर आप टास्क देते हो एजेंट को, अपना प्रॉम्प्ट देते हो, फिर एजेंट उस प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करता है, आपने जो बोला होता है उसके बेसिस पे रिजल्ट निकालता है और फिर उस रिजल्ट को जिस स्टाइल में आपको आउटपुट चाहिए उस स्टाइल में आउटपुट देता है। चाहे वो वेबसाइट हो, वेब ऐप हो, मोबाइल ऐप हो या सिंपल सा एक रिप्लाई हो, उस स्टाइल में आपको आउटपुट देता है। बहुत सिंपल है, राइट? पर सोचो, जब आपने इसको कॉम्प्लेक्स टास्क दिया है जिसमें इसको मल्टीपल स्टेप्स में टास्क करना हो तो कितना टाइम लग सकता है, राइट? सो उसी जगह पे अगर इसके पास मल्टीपल एम्प्लॉयज हो या मल्टीपल टीममेट्स हो जो अलग अलग टास्क करे और फिर इसको रिपोर्ट करे तो कितना टाइम बच सकता है, राइट? सो उसी को हम सब एजेंट कहते हैं। इस वर्कफ्लो में सिंपली एज अ यूजर जब आप एजेंट को टास्क देते हो तो एंटी ग्रेविटी इस केस में आपके लिए मेन एजेंट की तरह काम करता है, एक टीम लीड की तरह काम करता है और आपके प्रॉम्प्ट के बेसिस पे ये मल्टीपल सब एजेंट्स क्रिएट करता है और हर सब एजेंट का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। ठीक है, सो जैसे ही ये सब एजेंट अपने टास्क खत्म करते हैं वो डायरेक्टली रिपोर्ट बैक करते हैं एंटी ग्रेविटी को, मेन एजेंट को। ये आपस में बात नहीं करते हैं, ठीक है। और जैसे ही एंटी ग्रेविटी के पास सभी का, ये तीनों का या चार होंगे, पांच होंगे, जितने भी सब एजेंट होंगे उनका रिपोर्ट बैक आ गया, आंसर आ गया, सो उसको कंपाइल करता है, रिजल्ट क्रिएट करता है और फिर उसके बेसिस पे आपको आउटपुट देता है। अगेन, अगर आपको वेबसाइट चाहिए, अगर आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, उसके बेसिस पे आपको आउटपुट देता है। काफी इंटरेस्टिंग है, राइट? बट रिमेंबर दिस कि एंटी ग्रेविटी कभी भी सब एजेंट्स अपने आप लॉन्च नहीं करता है, अपने आप क्रिएट नहीं करता है। आपको बोलना पड़ेगा कि इस काम के लिए सब एजेंट्स क्रिएट करो। कितना क्रिएट करना है वो भी आप बता सकते हो और सब एजेंट क्या क्या टास्क करेंगे, क्या क्या रोल होगा, वो भी आप अपने प्रॉम्प्ट में मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहां सिंपली बोलता हूं कि आई वांट यू टू स्पिन अप 3 सब एजेंट्स टू रिसर्च ऑन ओपनएआई, एंथ्रोपिक एंड गूगल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड देयर इन्वेस्टमेंट्स इन अदर टेक कंपनीज एंड स्टार्टअप्स। मैं यहाँ पे क्लियरली बोल रहा हूँ कि 3 सब एजेंट्स क्रिएट करो जो ओपन एआई, एंथ्रोपिक और गूगल एआई के ऊपर रिसर्च करे। फिर बोल रहा हूँ कि ईच सब एजेंट शुड रिसर्च ऑन अ कंपनी एंड देन गिव मी अ डिटेल्ड रिपोर्ट कंपाइलिंग ऑल देयर रिसर्चेस विद क्विक इंसाइट्स। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि हर सब एजेंट एक कंपनी पे रिसर्च करेगा और फिर जो भी इनका रिसर्च होगा उसको कंपाइल करके मुझे डिटेल रिपोर्ट दो विद क्विक इंसाइट्स। ठीक है, सो जो कंपाइलिंग होगा और जो क्विक इंसाइट देने का काम होगा वो होगा मेन एजेंट का काम। ठीक है, लेट्स सेंड दिस। और अब देखो यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में आपको ये ऑक्सिलरी पेन दिखेगा। ठीक है, सिंपली आप यहाँ क्लिक करो। देखो यहाँ पे आप सभी एजेंट्स को, सब एजेंट्स को देख सकते हो और देखो यहाँ पे इसने क्रिएट भी कर दिया, आप यहाँ भी देख सकते हो। ठीक है, फिर साथ ही यहाँ पे टाइमर भी इसने ऐड कर दिया कि 180 सेकेंड्स तक वो वेट करेगा। सो लेट्स गो टू गूगल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्चर और देखो यहां पे इसका मेन प्रॉम्प्ट है कि रिसर्च गूगल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जांपल टीपीयूज, कस्टम सिलिकॉन, डेटा सेंटर एंड ऑल, और फिर प्रोवाइड मी डिटेल मार्कडाउन रिपोर्ट कवरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, की इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक। तो ये जो एजेंट है सिर्फ गूगल एआई के ऊपर रिसर्च कर रहा है। अब यहीं से आप वापस जा सकते हो और फिर एंथ्रोपी का जो एजेंट है उसका पूरा प्रॉम्प्ट पढ़ सकते हो। तो आप देख रहे हो जो ये प्रॉम्प्ट है ना, ये मैंने नहीं डिजाइन किया, ये जो मेन एजेंट है उसने इस सब एजेंट को टास्क असाइन किया, प्रॉम्प्ट क्रिएट किया इसके लिए कि तुम्हारा ये काम है। वैसे देखो ये ओपन एआई का भी इस तरह का प्रॉम्प्ट है, सिमिलर है, इसको बोल दिया किस तरह का रिसर्च रिपोर्ट मुझे चाहिए। और फिर यहाँ टाइमर है जिसमें 180 सेकंड वेट करेगा और फिर बोल रहा है कि चेक ऑन द रिसर्च सब एजेंट और ओपनएआई, एंथ्रोपिक एंड गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये मेन एजेंट अपने लिए इसने क्रिएट कर दिया है, अपने लिए टास्क बता दिया है कि जो भी इनका रिपोर्ट आएगा, जो भी आउटपुट आएगा उसको एनालाइज करो और फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे आउटपुट देना है वो देना है। ठीक है, बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही स्मूथली ये सब एजेंट्स काम कर रहे हैं। आप देखो अभी तक यहाँ पे डायरेक्टली काम कर रहे हैं, ये वेब सर्च कर रहा है, बहुत सही है, राइट? आप देखो यहाँ पे फिर गूगल एआई भी वेब सर्च कर रहा है,
फिर यहाँ पे रूट एजेंट को इसने रिपोर्ट बैक भी कर दिया। देखो यहाँ बोल रहा है कि आई हैव सक्सेसफुली कंपाइल्ड अ डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट ऑन गूगल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, custom silicon cooling, power nuclear drills, and investment portfolio. I've sent the full markdown report to the main agent via the send message. जो इन एजेंट के बाद ना सेंड मैसेज टूल है, तो इसके थ्रू ये मेन एजेंट के साथ मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक और देखो यहाँ पे ये रिपोर्ट आ गया, आप इसको क्लिक करके यहाँ इस पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिपेयर्ड ऑन May 24, 26 है। फिर टेक्निकल आर्किटेक्चर क्या है, आप देखो यहाँ पे इसने ये ग्राफ भी पूरा क्रिएट कर दिया है कि पावर एंड कूलिंग में क्या है, कंप्यूट एंड सिलिकॉन में क्या है, पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट एंथ्रोपिक में अप टू $40 बिलियन का है, करेक्टर डॉट ए आई में है, GVN कैपिटल जी है, फिर कस्टम नेटवर्किंग, काफ़ी सही तरीके से पूरा प्रेजेंट किया। देखो ये टेबुलर फॉर्मेट में भी दिया है। लेट मी जूम आउट और अब आप देख सकते हो कितना अच्छे से इसने पूरा क्रिएट किया है। राइट, आप देखो काफ़ी डिटेल है। सोचो अगर एक एजेंट ये पूरा रिसर्च करता तो कितना टाइम लगता, राइट। और इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे टाइम कैंसल हो गया, एंथ्रोपिक का भी रिपोर्ट आ गया, फिर ओपन एआई का भी रिपोर्ट आ गया। उसके बाद अभी मेन एजेंट काम कर रहा है, तो बोल भी रहा है कि आई एम नाउ फोकस्ड ऑन जनरेटिंग अ कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, माय अटेंशन हैज टर्न टू क्राफ्टिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव। ये फाइल पूरा क्रिएट करेगा। आई हैव आउटलाइन द कोर कंटेंट एमिंग, और फिर यहाँ पे हमें पूरा रिपोर्ट मिल गया कंसोलिडेटेड। आप देखो यहाँ पे इसने कंपैरिजन टेबल बना दिया है, कितना सही है, राइट। सो इस तरीके से जो काम अब ये एक एजेंट अकेला करता, वो काम हमने कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड्स में, आई थिंक कि ये पूरा हमने सब एजेंट्स यूज करके करा दिया। कितना टाइम बचा सकते हो इस तरह के कॉम्प्लेक्स टास्क को आप मल्टीपल सब एजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके। नाउ लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। तो एक नया कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं और इस बार मैं दो सब एजेंट्स के बीच में डिबेट कराऊंगा, ठीक है, ताकि देख सके हम लोग कि कैसे आपस में ये कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, मैं दिखाना चाहता हूं कैसे काम करता है। ओके, सो मैं यहां बोलता हूं कि आई वांट यू टू स्पिन अप टू सब एजेंट्स एंड मेक देम डिबेट ऑन द इंपैक्ट ऑफ एआई इन द जॉब मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। वन सब एजेंट शुड गो फॉर प्रोज एंड अनदर फॉर कॉन्स। सो बेसिकली मैं बोल रहा हूं कि दो सब एजेंट्स होंगे जो इंपैक्ट ऑफ एआई इन द जॉब मार्केट और वर्ल्ड इकोनॉमी के टॉपिक में डिबेट करेंगे। एक पक्ष में होगा, एक विपक्ष में होगा। और फिर मैं बोल रहा हूं कि एंड देन आई वांट यू टू एनालाइज देयर डिबेट एंड स्कोर दीज एजेंट्स बेस्ड ऑन हाउ वेल दे पुट देयर पॉइंट्स। उसके बाद मैं चाहता हूं कि मेन एजेंट उस डिबेट को एनालाइज करे और फिर उन दोनों सब एजेंट को स्कोर भी करे। ठीक है, नाउ लेट्स सबमिट दिस एंड लेट्स ओपन दिस ऑक्सिलरी पेन। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये हमें दे रहा है इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि टू इंश्योर स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन द डिबेट विल कंसिस्ट ऑफ 3 राउंड्स। राउंड 1 ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, राउंड 2 होगा रिबर्टल्स, ठीक है, राउंड 3 होगा क्लोजिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तीन राउंड में होगा ये। फिर सब डेफिनेशन होगा एआई ऑप्टिमिस्ट, ओके, काफ़ी सही नाम है, जो प्रोज में बात करेगा। और फिर होगा एआई स्केप्टिक, जो कौन से बात करेगा। और यहाँ पे मैं बता भी दिया था सिस्टम प्रॉम्प्ट गाइडलाइन क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका रोल क्या है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर इवोल्यूशन किस बेसिस पे करेगा, इकोनॉमिक लॉजिक एंड डेप्थ, रिबर्टल स्ट्रेंथ। काफ़ी सही तरीके से इसने पूरा पैरामीटर्स डिसाइड कर लिया है कैसे ये एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, अब अगर चाहते हो कि और भी एक ही बस 3 राउंड नहीं 5 राउंड होना चाहिए, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके बोल सकते हो कि नो क्रिएट 5 राउंड्स। ठीक है, बट फिलहाल मुझे लगता है कि 3 राउंड काफ़ी सही है। सो लेट्स प्रोसीड। और देखो यहाँ पे इसने एआई ऑप्टिमिस्ट सब एजेंट को डिफाइन कर दिया है। लेट्स गो टू ओवरव्यू, और यहाँ पे अभी सब एजेंट्स क्रिएट होंगे। देखो यहाँ पे दोनों एजेंट्स आ गए हैं, एंटी एआई और प्रो एआई इकोनॉमिक ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैसेज फ्रॉम एंटी एआई इकोनॉमिक स्पेक्टिक, ये मैसेज कर रहा है, फिर प्रो आ रहा है। तो दोनों का मैसेज आ रहा है, किसको, मेन एजेंट को आ रहा है। ये आपस में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो कि मैसेज क्या किया इसने, I have sent the opening statement to each sub-agent and asked them to write their rebuttal and I will share their arguments. ठीक है, फिर I have received the rebuttal from AI optimist and I am waiting for AI skeptics rebuttal. ये जो है मेन एजेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं, ये आपस में बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से देखो यहाँ बोल रहा है कि आई हैव रिसीव्ड एआई ऑप्टिमिस्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट, वंस एआई स्केप्टिक रिस्पॉन्स वी विल हैव ऑल 3 राउंड्स कंप्लीट एंड प्रोसीड विद द एनालिसिस। उसके बाद इसका रिस्पॉन्स आ गया, फिर इसने ये टास्क को अपडेट कर दिया कि हाँ ये सबका आ गया। और फिर यहाँ देखो हमें वॉक थ्रू दे दिया है टास्क के। फिर समरी भी आ गया है कि एआई ऑप्टिमिस्ट ने स्कोर किया है 8.80 आउट ऑफ 10 और एआई स्केप्टिक ने किया है 9.3। तो मतलब जो कॉन्स में जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं उसने ज़्यादा स्कोर किया है, तो ये विनर है। तो यहाँ बोल भी रहा है एआई स्केप्टिक won by
सक्सेसफुली टारगेटिंग की वल्नरेबिलिटीज इन एआई ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, नाउ लेट्स गो थ्रू द वॉक थ्रू। और अब देखो यहाँ पे आप ये पूरा इनका जो कन्वर्सेशन है वो पढ़ सकते हो, इनके जो पॉइंट्स है वो पढ़ सकते हो। सो यहाँ बोल रहा है स्केप्टिक कि एज वी स्टैंड ऑन द प्रिसाइज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवोल्यूशन वी मस्ट कन्फ्रंट sobering economic reality. The rapid deployment of generative and cognitive AI represents an under unprecedented risk of labor market stability and wealth distribution। ठीक है, इस तरह से देखो राउंड 2 का भी आपको मिल गया, राउंड 3 का भी मिल गया। काफी सही, देखो यहाँ पे किस अच्छे से प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई अनदर वन। और इस बार मैं चाहता हूं कि सब एजेंट्स आपस में डिस्कस करे, ये ना कि पहला एक सब एजेंट मेन एजेंट को रिपोर्ट करे, फिर मेन एजेंट उसका जो आंसर है वो सब एजेंट को दे। ठीक है, मुझे टेस्ट करना है, तो मैं यहाँ बोलता हूँ कैन यू प्लीज क्रिएट 2 सब एजेंट्स एंड मेक देम डिस्कस ऑन द राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर अ न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट दैट वुड गो वायरल। आई वांट देम टू डिस्कस वेरियस आइडियाज अमंग देम एंड देन गिव यू देयर फाइनल डिसीजन। तो मैं यहाँ सिंपली बोल रहा हूं कि 2 सब एजेंट्स क्रिएट करो जो आपस में डिस्कस करें कि सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा स्किन केयर प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए जो वायरल हो जाए, और फिर इन दोनों एजेंट ने जो डिसाइड किया है उसका आपको फाइनल डिसीजन दे, ना कि बीच में आपको कम्युनिकेट करे। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं। ओके, सो वी हैव द इम्प्लीमेंटेशन प्लान, सो लेट्स ओपन दिस। और यहाँ पे बोल रहा है कि एक होगा क्रिएटिव एंड वायरल ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है, और दूसरा होगा ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस मार्केटर। सो दोनों ही अलग अलग रोल के मार्केटर्स हैं, दोनों का फोकस अलग अलग है। लेट्स सी कि डिबेट कैसा होता है। फिर यहाँ पे डिस्कशन स्ट्रक्चर बता दिया कि पहले डिफाइन सब एजेंट होगा, फिर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 होगा, फिर फाइनल रिपोर्ट एंड डिसीजन होगा। ठीक है, राउंड 1 में क्या होगा सब कुछ यहाँ बता दिया है। सो लेट्स प्रोसीड और देखते हैं ये क्या करते हैं ये लोग इस बार। लेट मी जूम इन। और इस बार देखो यहाँ पे इसने 2 सब एजेंट्स क्रिएट किए हैं कि नहीं, कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आई हैव डिफाइंड बोथ सब एजेंट्स एंड लॉन्च देम टू ब्रेनस्टॉर्म देयर इनिशियल कॉन्सेप्ट फॉर द स्किन केयर प्रोडक्ट। ठीक है, सो लेट्स ओपन दिस। और यहाँ पे ये भी एनालाइज कर रहा है। नाउ लेट्स गो। ओके, तो यहाँ पर आई एम नाउ फोकसिंग। ओके, यहाँ पे सोच रहा है। ठीक है, let's open this as well. I've drafted and sent a complete viral product launch concept and marketing campaigns directly to the main agent। ठीक है, तो ये क्रिएटिव स्किन स्ट्रेटेजिस्ट ने ग्रोथ मार्केटर को नहीं भेजा, सीधा मेन एजेंट को भेजा, और फिर मेन एजेंट भेजेगा ग्रोथ मार्केटर को, फिर ग्रोथ मार्केटर मेन एजेंट को भेजेगा। इस तरीके से ये बात कर रहे हैं। सो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सब एजेंट सिर्फ मेन एजेंट से ही कम्युनिकेट करते हैं, ये आपस में फिलहाल तो डिस्कशन नहीं करते हैं। ये सब एजेंट वर्कफ्लो में सिर्फ मेन एजेंट के साथ ही कम्युनिकेट करता है, और फिर मेन एजेंट उनका जो भी रिजल्ट होता है वो कंपाइल करके आपको फाइनल आउटपुट देता है। जैसे यहाँ मेन एजेंट ने सक्सेसफुली ऑर्केस्ट्रेट किया डिस्कशन राउंड्स बिटवीन द एजेंट्स, और फिर उनका जो रिकमेंडेशन है उसको कंपाइल करके हमें ये walkthrough.md में ये रिपोर्ट दे दिया है कि क्या बोल रहा है। द क्रिएटिव स्ट्रेटेजी एंड ग्रोथ मार्केटर हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन एंड रीच्ड अ कंसेंसस ऑन द ऑप्टिमल वायरल मार्केटिंग लॉन्च स्ट्रेटेजी फॉर आवर न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट। फिर यहाँ बता रहा है कि कैसे कैसे पूरा डिटेल में बता रहा है, राइट। सो तो इस तरीके से आप सब एजेंट्स को यूज कर सकते हो 2 अलग अलग आइडियाज को डिस्कस करने के लिए सब एजेंट्स के बीच में, और फिर उसके बेसिस में एक आपको फाइनल रिकमेंडेशन मिल सकता है। दोनों का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, जो शायद आपने सोचा नहीं होगा वो एआई एजेंट शायद पॉइंट आउट कर दे कि भाई देख ये हो सकता है। काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, राइट। तो ये था एंटी ग्रेविटी का सब एजेंट फीचर, जो कि आपने देखा बहुत ही पावरफुल और यूजफुल हो सकता है, स्पेशली अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स टास्क कराना है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स हो, तो वहां पे सब एजेंट वर्कफ्लो यूज करके आप काफी ज्यादा टाइम बचा सकते हो और आउटपुट भी काफी अच्छा मिल सकता है नॉर्मल वर्कफ्लो के मुकाबले। सो अब आपकी बारी है, अभी जाओ एंटी ग्रेविटी पे और इस फीचर को ट्राई करो। और अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच एंटी ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।